अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मोरखा 23/7/2023। इस वक्त हम दरियाए सतलुज पर हैं और आज हम आपको बहुत ही बड़े एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद तारिक शाह से मुलाकात करवाते हैं और उनसे दरिया के बारे में तज्जिया लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक शाह। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आबिद भाई? ठीक ठाक। आपका क्या तज्जिया है इस दरिया के बारे में? ये दरिया जो है ना, मेरे ख्याल में चीन के शहर तिब्बत से निकलता है और हिंदुस्तान से होता हुआ ये गंडा सिंह रस्ते में उनके डैम आते हैं तो पाकिस्तान में हेड सुलेमान की से ये पाकिस्तान में दाखिल होता है। हेड सुलेमान की से इस आप क्या इसकी हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं? कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं और दरिया की सैर कर रहे हैं और आपको मालूमात हैं कि इधर सैलाब आता है और लोग देखने आते हैं? देखिए जी, मैं तो तकरीबन 20 साल हो गए हैं मुझे। मैं तकरीबन 96-97 से यहाँ पर आ रहा हूँ। उस वक्त दरिया जो है ना, ऐसे जैसे आप बह रहा है ऐसे हमने देखा है। वैसे सुना है हमने 88 में बहुत बड़ा रेला आया था, फिर 95 में भी, 95 में भी एक रेला आया था बड़ा। उसके बाद हमने नहीं देखा है, ऐसे देखा है जैसे अब बह रहा है। आजकल इसकी क्या सिचुएशन है? करंट सिनेरियो के बारे में बताएं, कितना पानी चल रहा है? इस वक्त ये जो चल रहा है ना, ये तकरीबन 30-35 हज़ार क्यूसेक पानी होगा। ये तकरीबन ये जो गुजर रहा है ना, ये 30-35 हज़ार क्यूसेक होगा। पीछे से भी आ रहा है। इस दफ़ा जो है ना, उम्मीद है यहाँ से 60-65 हज़ार का रेला निकलेगा। यहाँ पर कितना पर इस इलाके में ये पानी दरिया बर्दाश्त कर सकता है कि इतना हो तो ये बाहर फ्लड निकलने का चांस नहीं होता? तकरीबन 70 हज़ार क्यूसेक आराम से गुजर जाएगा। इससे ऊपर अगर 1 लाख का हुआ तो ये साथ वाला ठंड हो रही है, सब ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म हो जाएंगे। और इस दरिया की क्या रिवायत रही है कि ये किस तरह का दरिया आपने पाया है? इसको सतलुज क्यों कहा जाता है? सतलुज जी है ना, इसको सुनने में आया है कि ये दरिया जो है ना, ये लुच्चा दरिया इसको कहते हैं। ये दरिया जो है ना, रास्ता ऐसे बनाता रहता है नांग की तरह, जहाँ से भी इसकी मर्जी आए। वैसे दूसरे दरिया देखे सीधे सीढ़ पर चल रहे। नाज़रीन, ये जो इन्होंने नांग कहा ये सांप को कहते हैं। हाँ, और ये दरिया जो है ना, ये उस सांप की तरह जो है ना ऐसे चक्कर लगाता है और जैसे ज़मीनें खा जाता है। हर साल कई हज़ार एकड़ जो है ना ज़मीन ये कटाई करता है। नाज़रीन, ये थे सैयद मोहम्मद तारिक शाह। आपको एक और एक्सपर्ट हैं यहाँ पर सैयद शहद शाह साहब। आइए नाज़रीन, आपको शहद शाह साहब से मुलाकात करवाते हैं। सर शहद शाह साहब, आपकी क्या इस पर तज्जिया है मौजूदा कंडीशन पर? मौजूदा कंडीशन ये है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और यहाँ सिचुएशन जो बन रही है, यहाँ ये जो इलाका है इस इलाके को सैलाब से बहुत ख़तरा है। अभी इंडिया के पंजाब और हिमाचल में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ये इस साल बड़े सैलाब आने का खतरा है। इंडिया के 23 इजला हैं पंजाब के, अभी वो 20 डूबे हुए हैं पानी में। बड़े फ्लड का खतरा है। अभी बाखरा डैम 1656 फुट तक भर चुका है। अगले 6 से 7 दिन में वहाँ से तकरीबन 2 से 2.5 लाख से पानी छोड़ा जा सकता है। और बाखरा डैम की क्या कैपेसिटी है? वो 1680 फुट है। और ये जो हेड गंडा सिंह वाला है इसकी क्या ये कैपेसिटी? 12 से 13 फुट है। बस इसके ऊपर जो पानी है वो क्रॉसिंग कर दी जाती है। क्रॉसिंग कर दी जाती है अपने दरिया सतलुज में 12 फुट तक रोकते हैं पानी को। बड़ी बड़ी नहरें निकाली 12 फुट के बाद क्रॉसिंग होती है पानी की और ये सीधा आ जाता है अपने हेड सुलेमान की। और हेड सुलेमान की क्या कैपेसिटी है? 3 लाख की से पानी क्रॉस हो सकता है। हेड सुलेमान की ना एहलिया है कि 70 से 80 हज़ार के सभी इलाके डूब गए हैं। खुद जो बोते हैं
70-80 लाख नहीं होते। इनकी 3 लाख की कैपेसिटी है, आसानी से पुल के नीचे गुजर सकते हैं। इनके बड़े बड़े बांध हैं, जान बूझ के तोड़ते हैं। और हेड इस्लाम की क्या कैपेसिटी है? वो तकरीबन 3 लाख के नज़दीक है, बस 3 लाख गुजर सकता है। सन 1956 में 6 लाख से गुजरा था सुलेमान की से, 5.5 लाख इस्लाम से गुजरा था, लेकिन पुल नहीं टूटा। और हेड मेल्सी सैफान, ये 2 से 2.5 लाख की कैपेसिटी है। और ये जो बहावलपुर का इम्प्रेस ब्रिज है, तो यहाँ से कितना इसकी हाइट है? जब 88 में फ्लड आया था, यहाँ 17 फुट पानी गुजरा था, पुल से 1 फुट ऊपर गुजरा था। पुल से 1 फुट ऊपर। ऊपर। तो फिर बहावलपुर शहर को कैसे बचाया गया? ये फौज की मदद से बचाया गया था, बड़े बड़े बांध बांधे गए थे। और जो पीछे से नाज़रीन, ये थे मामा शहद शाह, और एक और एक्सपर्ट हैं हमारे साथ इस वक्त, सैयद मुबशर शाह साहब। इनके पास बहुत एक्स्ट्रा मालूमात होती हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सैयद मुबशर शाह साहब, आप हमें करंट सिचुएशन बता दें आज की क्या है? इस वक्त गंडा सिंह के मुकाम पर जो है वो 19.30 फीट तक जो है पानी की सतह जो है वो बुलंद हो चुकी है, और गंडा सिंह वाला के मुकाम से 60,000 क्यूसेक पानी का सैलाबी जो पानी जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। अभी जो है वो दरिया जो है वो नॉर्मल फ्लो में है। तकरीबन 48 से 72 घंटे जो है वो अहम हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बारिशें हो रही हैं, शदीद तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, और बादल फट रहे हैं, जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल जो है वो बन सकती है। अच्छा, आपने फरमाया कि बादल फट रहे हैं, ये बादल का फटना क्या होता है? ये बादल जो होते हैं ना, ये इसमें अपना तेज़ हवाओं की वजह से और शिद्दत की वजह से वो जो है बादल फट जाते हैं, यानी शदीद तेज़ बारिश हो जाती है, उसे कहते हैं बादल का फटना। अच्छा, आज की क्या सिचुएशन है? हेड इस्लाम पर क्या पोजीशन? हेड इस्लाम पर तकरीबन 27,000 क्यूसेक पानी जो है वो है, और यहाँ बहावलपुर में एम्प्रेस ब्रिज के हम तकरीबन 8 किलोमीटर पीछे खड़े हैं। यहाँ पर पानी जो है तकरीबन 25,000 क्यूसेक पानी जो है वो यहाँ से गुजर रहा है। यहाँ पर जो है वो नॉर्मल फ्लो है। अभी यहाँ से तकरीबन दरिया जो आपका क्या अंदाज़ा है, ये कितने तक जा सकता है? अगर ये दरिया जो है तकरीबन यहाँ से 40,000 क्यूसेक पानी जो है बर्दाश्त कर सकता है। 40,000 क्यूसेक पानी से आगे ये दिखाएं बंद हैं, इनके टूटने का खदशा होता है। अगर 50,000 ये देखें, हम ये बंद के नीचे ही खड़े हैं, ये सामने आप देख सकते हैं, बिल्कुल नीचे पानी लगा हुआ है, और अगर ये टूट जाता है तो फिर आगे एक और छोटा सा बंद है, उसको क्रॉस करेगा तो फिर ये सीधा पानी आगे जाएगा, और ये फ्लड की सूरत हाल अख्तियार कर लेगा। वंस अगेन सैयद मुबशर शाह। हाँ, हम आपको बता रहे थे कि पानी जो है वो शिद्दत से उसमें इजाफा हो रहा है। हेड हरीका के बिराज के मकाम से भी पानी जो है वो सतह बुलंद हो रही है। अभी जो पानी छोड़ा गया है वो डैमों से पानी नहीं छोड़ा गया है। अभी जो पानी इंडिया में जो रूपनगर में और लुधियाना में और अमृतसर में और फिरोजपुर में इन मकामात शदीद तेज़ी से मैदानी इलाकों में तेज़ी से बारिश हो रही है, अभी वो पानी आ रहा है। तकरीबन 72 घंटे में बाखरा नंगल डैम से भी पानी छोड़ा जा सकता है। अच्छा, आपके तज्ज़िये के मुताबिक ये डैमों से पानी नहीं आ रहा, ये जो करंट बारिशें हो रही हैं वो आ रहा है। इलाके में तकरीबन लाहौर में हमारे मैदानी इलाके हैं, जैसे मैदानी और में तकरीबन 200 mm बारिश हुई है, 200 मिलीमीटर, और उससे पीछे तो उससे भी ज़्यादा 300, मुझे ये मालूम नहीं कि कितनी बारिश हुई है, तकरीबन 300 मिलीमीटर तो बारिश हुई है। ये वो पानी आ रहा है। पानी जो है वो मुसलसल मुत्तसिल इत्तिसाल के साथ पानी जो है वो हेड हरीका से गंडा सिंह। बहुत शुक्रिया मुबशर शाह साहब। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि वो दरिया के बारे में क्या जानते हैं। जी सर, आप फरमाइए, आप इस दरिया के बारे में क्या जानते हैं? बस ये अल्लाह जानता है, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। आप कब से जानते हैं, इसकी हिस्ट्री थोड़ी बताएं, ये कितने फ्लड आए हैं इसमें? 88, 73 से फ्लड आया है, 88 से फ्लड आया है। हूँ भी जरा अल्लाह खैर करे सी, अल्लाह खैर न लंघ बने। 73 में कितना पानी आया था? 73 में वो बन पे साथ आया था। 14 फुट पानी, बंद के साथ ही पानी आया था, लेकिन 88 से दिया था। 88 से वो भालपुर को पास कर गया।
बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको लिए चलते हैं, दरिया का व्यू दिखाते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये पानी है नीचे, बहुत प्यारा व्यू है। और ये करंट सिचुएशन देख सकते हैं। ये लोग देखें, ये सारे विज़िट करने आए हुए हैं लोग, सामने आप देख सकते हैं। ये सामने आप सबको देख सकते हैं। ये सामने देखें नाज़रीन, आप देखें दरमियान में एक बहुत दूर एक दरमियान में मकान नज़र आ रहा है दरिया के। ये लोग भी हैं, दरिया के दरमियान में बैठ जाते हैं। आप देख सकते हैं, ये सामने नज़ारा है सतलुज रिवर का। हम आपको करंट सिचुएशन बता रहे हैं, आज की करंट सिचुएशन है ये सामने आप देख सकते हैं। ये जवाद शाह हैं, ये सामने देखें। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।